आज हम उस सियासत के उस पहलवान की बात करेंगे, उस पहलवान की राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद मुलायम सिंह यादव शायद दूसरे ऐसे नेता हैं हमारे देश में जिन्हें नेताजी कहा जाता है। राजनीति में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, दिल जीतना भी बहुत जरूरी है और मुलायम सिंह ऐसे ही नेता थे। मुलायम सिंह ने चुनाव और दिल जीतकर एक सामाजिक क्रांति की। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि राजनीति को हमारे देश में लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चुनाव जीतने का ही काम है। चुनाव जीतना, सरकार बनाना या सरकारों को गिराना यह अलग बात है। इसके साथ आपको मन भी जीतना चाहिए और राजनीति में आने के बाद आपने समाज में कितना बदलाव किया या आप समाज पर कितना प्रभाव छोड़ पाए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मुलायम सिंह आज नहीं रहे, आपने अब तक उनके बारे में तमाम खबरें देख ली होंगी, सुन ली होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए मुलायम सिंह के बारे में एक बहुत ही स्पेशल विश्लेषण करेंगे। वो आपके लिए भी होगा, हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए होगा जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए होगा जो मुलायम सिंह के फैन हैं, ऐसे भी लोगों के लिए होगा जो मुलायम सिंह की बातों से अग्री नहीं करते थे, यानी उनसे सहमत नहीं थे। और आज का यह विश्लेषण आज के नेताओं को भी जरूर देखना चाहिए कि आप मुलायम सिंह की राजनीति से क्या सीख सकते हैं। मुलायम सिंह का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में सैफई में है और आज सैफई उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित गांव है। वहां चमचमाती हुई सड़कें हैं, हेलीपैड है, स्कूल है, अस्पताल है, स्टेडियम है। राज्य में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहां सैफई महोत्सव करवाया जाता है। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था उस वक्त सैफई सबसे बदहाल गांवों में से एक था। मुलायम सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार से आते थे। 1960 के दशक में जब मुलायम सिंह सैफई से इटावा पढ़ने के लिए जाते थे तब उन्हें एक साइकिल की बहुत सख्त आवश्यकता थी, लेकिन उस जमाने में साइकिल खरीदना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव था। एक दिन मुलायम सिंह अपने दोस्त के साथ उजियानी गांव जा रहे थे। वहां चौपाल पर ताश का खेल चल रहा था और वहां मौजूद वहां के इलाके के एक अमीर व्यक्ति ने अचानक से ऐलान कर दिया कि अगली बाजी जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल दी जाएगी। मुलायम सिंह ने ताश की बाजी जीतकर यह साइकिल जीत ली। मुलायम सिंह एक पहलवान भी थे, वो कुश्ती लड़ा करते थे। उनके पहले राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने 1962 में एक दंगल में उन्हें देखा था और फिर मुलायम सिंह को अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया। अगले ही साल 1963 में फर्रुखाबाद सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था और राम मनोहर लोहिया भी चुनाव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे और पैसे कभी उनकी जेब में होते नहीं थे क्योंकि गरीब परिवार से थे। ऐसे माहौल में अचानक से विधूना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह से टकरा गए और राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते पीते हो, यानी खाने पीने का खर्चा कहां से आ रहा है, खाना ठीक से मिल भी रहा है कि नहीं, और रहते कहां हो, रहने का इंतजाम कहां पर है। और मुलायम ने कहा कि हम इस दौरान सिर्फ लैया चना खा लेते हैं और आसपास के लोग भी कई बार खाना खिला देते हैं और जहां रात होती है उसी गांव में हम सो जाते हैं। लोहिया ने जब यह सुना तो मुलायम के कुर्ते की जेब में उन्होंने 100 रुपए का नोट रख दिया। 1967 में नत्थू सिंह के कहने पर मुलायम सिंह को जसवंत नगर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट मिला पहली बार और विरोधी उम्मीदवार ने उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। विरोधी उम्मीदवार ने उन्हें कल का छोकरा कहकर खारिज कर दिया और कहा यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मुलायम सिंह चुनाव जीत गए, विरोधी को चित्त कर दिया और उस समय मुलायम सिंह की उम्र सिर्फ 28 साल थी, यानी 28 वर्ष की उम्र में ही मुलायम सिंह विधायक बन गए थे। और आज इसीलिए हम अपने विशेषण का नाम रख रहे हैं 28 से 82, और वो इसलिए क्योंकि पहली बार जब विधायक बने तब 28 साल के थे और आज जब उन्होंने आखिर में राजनीति से संन्यास लिया, जीवन से संन्यास लिया, तो आज उनकी उम्र है 82 और अगर आप 28 को उल्टा कर लेंगे तो वो 82 बन जाता है। मुलायम सिंह 50 वर्षों से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। अब हम आपको मुलायम सिंह यादव की 5 खासियत बताएंगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को इन खासियतों को तो समझना ही चाहिए, बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए, आजकल के जो नेता हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, और अगर आपको राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है तो आपको भी देखना चाहिए। पहली बात,
मुलायम सिंह एक बहुत ही ऑर्गेनिक नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला पर जबरदस्त काम किया। यह फॉर्मूला चुनावों में सुपरहिट रहा और आज भी बड़े बड़े नेता और पार्टी उन्हीं के इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह में जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ थी जो कि एक नेता को के अंदर जरूर होनी चाहिए, और वो गठबंधन की राजनीति के चैंपियन थे। मुलायम सिंह उन नेताओं में माने जाते हैं जो उम्र भर जमीन से जुड़े रहे और उनका गांव कनेक्ट हमेशा बना रहा। मुलायम सिंह की एक खूबी यह भी थी कि वो अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी उनके साथी और उनके विरोधी कभी भी उनकी अगली चाल को भांप नहीं पाते थे, वो सबको हैरान कर देते थे। अब हम मुलायम सिंह यादव की इस पॉलिटिकल यूएसपी का एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करते हैं। ऑर्गेनिक नेता, यानी आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि मुलायम सिंह बिना ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के लगभग 55 वर्षों तक राजनीति के चैंपियन कैसे रहे। आजकल के जमाने के जो नेता हैं वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह सोशल मीडिया पर नहीं थे। बिना सोशल मीडिया के उनकी नेटवर्किंग जबरदस्त थी। लोगों के लिए काम करते हुए उन्होंने अपना शानदार नेटवर्क तैयार किया। वो अपने गांव कस्बे के हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते थे। किसी के भी परिवार में कोई शादी ब्याह है, कोई मातम है और किसी तरह का उत्सव है, मुलायम सिंह हमेशा अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाते थे, परिवार में जाते थे और उनके हर सुख दुख में शरीक होते थे। तो ये आजकल के नेताओं को समझना होगा। आजकल के नेता गांव से दूर शहरों में रहते हैं और शहरों में बैठे बैठे अपने बड़े बंगले में सोचते हैं कि वो यहीं से एक ट्वीट कर देंगे, यहीं से एक फेसबुक लाइव कर देंगे, अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर अपने फोन पर देखकर खुश हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कभी नहीं किया, तो ये उन्हें अलग बनाता है।